जयपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में जहां पे सामाजिक सरोकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीपी जोशी लोगों से भेंट कर रहे हैं। कार खोल के इधर दे दो। सर माइक हो जाएगा। रुको भाई रुको, इधर आओ। खड़े जाओगे तो अच्छा आराम से अब माइक नीचे कर लेना मेरे माइक देखना भाई साहब, माइक नीचे कर लो भाई, माइक नीचे कर लो भैया। मदर सेवा ही संगठन अभियान जिस तरीके से बीजेपी हमेशा सामाजिक सरोकार में आगे रही, अभी ये अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा रचनात्मक काम और सेवा के काम भी लगातार करती है। और हम सब लोगों ने देखा है कि चाहे कोरोना महामारी हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही वृहद स्तर पर सेवा के काम किए थे। और न सिर्फ प्रदेश में, कहीं भी इसके अलावा भी, चाहे रक्तदान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सेवा के काम हो, अस्पताल में सेवा के कार्य हो, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वहाँ शीतल पेय पिलाने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में परिंदे बांधने से लेकर अनेक सेवा के कार्य में जुटे हैं। आज मीडिया विभाग ने इस कार्यक्रम यहाँ किया है, उस निमित्त हम सब लोगों को भी आपके सामने मिलने का अवसर मिला है। सीपी जी, एग्जिट पोल आज आ जाएगा, क्या लगता है? विपक्ष कह रहा है कि आप 400 पार नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है बड़ी विडंबना है, अपनी दुर्गति की कोई सोच नहीं रहा है और भाजपा कैसे 400 पार हो रही नहीं हो रही उसकी चिंता विपक्ष को हो रही है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, कैसी विचित्र स्थिति है कि वो अपनी पार्टी को हाथ को फूल नहीं दे, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी कांग्रेस पार्टी? देश की एक ही आवाज़ है, देश के हर कोने में, और देश का बच्चे से लेकर बुजुर्ग, माता बहनें, किसान, युवा, गरीब, हर वर्ग अब की बार 400 पार की आवाज़ हर कोने से आ रही है। और यही फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा प्रचंड बहुमत के साथ। और ये विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति है, ये विश्वास भाजपा के प्रति है, और यही विश्वास एक बड़ी जीत में तब्दील होगा 4 जून। आखिरी चरण का मतदान है आज, और विपक्ष एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है कि देश भर में अगर बीजेपी सरकार आती है तो अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? 10 साल में किसी को खतरा दिखा गया? लेकिन वो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो जिस प्रकार से ओबीसी, SC, ST का आरक्षण खत्म करके बांटना चाहते हैं, वो भाजपा की सरकार नहीं होने देगी। आज बैठकों का दौर चलेगा, क्या किस तरीके की रणनीति पर चर्चा की जाएगी चुनाव में? नहीं, हमारी रूटीन प्रक्रिया है। पिछले 2 दिनों से हमारे अलग अलग विभागों की अन्य कार्यक्रमों को लेकर, आज पदाधिकारियों की, उसके बाद जो हमारे कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि प्रवासी के नाते बाहर थे, उनके साथ बैठना होगा।
तो ये पार्टी की नियमित प्रक्रिया है, उसी के तहत आज बैठना होगा। राजस्थान में 25 सीटों को लेकर कितने कॉन्फिडेंस है, क्योंकि चर्चा है कि इस बार नुकसान हो रहा है, राजस्थान में हैट्रिक नहीं ले पा रही है बीजेपी। उन सबको जो बात कर रहे हैं उनको 4 जून को राजस्थान की जनता जवाब देगी। वो तो ये भी सपने देखते थे कि 156 आएंगे, क्या हुआ फिर? तो 4 जून का इंतजार करिए। मौजूदा सरकार है कि व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है कि जो गर्मी का जो प्रकोप दिख रहा है उसके बाद में जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार किस तरह को नहीं हो पाई है। सरकार की हीट वेव से जो मौतें हो रही है उनको भी आंकड़े को छुपा रही सरकार है। बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, सरकार अपने स्तर पर अपना काम कर रही है। संगठन सेवा ही संगठन के ध्येय के साथ काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने 5 वर्षों के कालखंड का आकलन करना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान को पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया है, लेकिन इन 5 वर्षों में हम दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो सारी समस्या कांग्रेस छोड़ के गई थी, जिन्होंने कहीं भी राजस्थान को अग्रणी राज्यों की गिनती में आने के लिए प्रयास नहीं किए, कहीं भी बिजली का समस्या का समाधान हो, पानी की समस्या का समाधान हो, इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए, सिर्फ बातें किए, ढोंग किए, नाटक किए। लेकिन आपने पहले 100 दिन में देखा होगा कि इसका जो असंभव काम था वो भी हुआ और उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। इन 5 सालों में राजस्थान बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा। तो जो परियोजना कई वर्षों से इंतजार कर रही थी राजस्थान की जनता, जिन परियोजना का, वो भी मूर्त रूप लेगी। हीट वेव से जो मौतें हो रही है उसके आंकड़े जारी नहीं हो रहे, उसको लेकर सरकार कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि सरकार बच रही है उन आंकड़ों को जारी करने से। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में हमेशा से झूठ बोली है, कांग्रेस को कोई गंभीर नहीं लेता। अभी जो डिबेट होगी, एग्जिट पोल के बाद जो डिबेट होगी, 4 जून को जो मतगणना होगी, संगठन की तैयारी इसमें पूरी तैयारी है हमारी। पोलिंग काउंटिंग एजेंट से लेकर सारा प्रशिक्षण और बाकी सारे निमित्त। एक बार डिबेट होगी एग्जिट पोल के बाद, उसमें कांग्रेस ने तय किया प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी, क्या संकेत? उनको पहले से अंदेशा है अपनी बुरी हार का। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी और क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील होने जा रही है। मोदी जी के ध्यान को लेकर वो हाईकोर्ट जा रही है, कांग्रेस क्या कहना? वो रोज़ा इफ्तार करते हैं तो मीडिया लेके जाते हैं, वो बाकी कार्यक्रम करते हैं तो मीडिया लेके जाते हैं। तो हम मोदी जी ध्यान कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारे संस्कार हैं? उससे तकलीफ क्यों है इनको? मंदिर जाने से क्यों तकलीफ है? ध्यान करने से क्यों तकलीफ है? यही तुष्टीकरण इनको, कांग्रेस को डुबोने का काम करेगा। थैंक यू भाई साहब।